ट्रेडिंग की दुनिया में इतना शोर है, इतनी सारी जानकारी है कि असली सिग्नल कहाँ है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो इस शोर को हटाकर बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइंस की। हम देखेंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और सबसे जरूरी, इनका इस्तेमाल करके अच्छे ट्रेड्स कैसे पकड़े जा सकते हैं। सोचिए जरा, क्या चार्ट पर खींची गई सिर्फ एक सीधी लाइन सच में ट्रेडिंग का पूरा खेल बदल सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हाँ है, और ये जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। ये टूल जितना सीधा साधा दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और इसे समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये ट्रेंड लाइन होती क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये चार्ट पर खींची गई एक सीधी लकीर है। इसका काम बस इतना है कि ये कुछ खास प्राइस पॉइंट्स को आपस में जोड़कर हमें ये बताती है कि मार्केट आखिर जा किधर रहा है, ऊपर या नीचे। देखिए, मार्केट का एक सीधा सा नियम है। जब अप ट्रेंड होता है तो कीमत नए हाई बनाती है और फिर थोड़ा नीचे आके एक हायर लो बनाती है और फिर से ऊपर चली जाती है। और डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होता है, लोअर लो और लोअर हाई। ट्रेंड लाइन बस इसी पूरी कहानी को एक तस्वीर की तरह हमारे सामने रख देती है, एकदम साफ साफ। अब इस चार्ट को देखिए, ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड का उदाहरण है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन कीमत के नीचे खींची गई है और ये सारे हायर लोज को एक दूसरे से जोड़ रही है। ये लाइन एक तरह से एक ढलान वाली फर्श या सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जैसे ही कीमत इस फर्श को छूती है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को फिर से ऊपर की तरफ धक्का दे देते हैं। और अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा। ये एक डाउन ट्रेंड है। यहां पर ट्रेंड लाइन कीमत के ऊपर बनाई जाती है, सारे लोअर हाइस को मिलाते हुए। अब ये लाइन एक छत या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जब भी कीमत इस छत से टकराने की कोशिश करती है, सेलर्स उसे वापस नीचे की तरफ धकेल देते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन बनाना तो आसान है, लेकिन उसकी असली ताकत, उसकी पावर तभी काम आती है जब उसे सही तरीके से बनाया जाए। गलत ट्रेंड लाइन फायदे की जगह नुकसान करा सकती है। तो चलिए इसके 3 सबसे जरूरी, सबसे कोर नियमों को समझते हैं। पहला, सबसे पहले ट्रेंड को पहचानिए। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कि लाइन कम से कम 3 प्राइस पॉइंट्स को छुएं। याद रखिए, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स, ट्रेंड लाइन उतनी ही मजबूत और भरोसेमंद होगी। और तीसरा नियम, इसे एक पतली सी लकीर की तरह मत देखिए, बल्कि एक जोन की तरह सोचिए। चलिए इस तीसरे पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर जो लोग ट्रेडिंग में नए होते हैं, वो एक सवाल में उलझ कर रह जाते हैं, लाइन कैंडल की बॉडी से खींचें या उसकी विक्स से। सच तो ये है कि ये सवाल ही गलत है। एक अच्छी मजबूत ट्रेंड लाइन कोई लेजर की तरह सीधी लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को टच करना, चाहे वो विक्स हो या बॉडीज, जैसा इस चार्ट पर साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि एक सही ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, तो अब असली काम पर आते हैं। इसका इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे किया जाए। पहली स्ट्रैटेजी है ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट पर। मतलब हम ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करेंगे, जिसे कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जरा इस मजबूत अप ट्रेंड पर नजर डालिए। यहाँ एक वैलिड सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींची जा चुकी है। अब यहाँ जल्दबाजी में ट्रेड में नहीं कूदना है। असली खेल है इंतजार का, धैर्य रखने का। बस ये देखना है कि कीमत वापस घूमकर हमारे बनाए हुए जोन यानी इस ट्रेंड लाइन पर वापस आए। और जैसे ही कीमत ट्रेंड लाइन को टच करती है, हमें एक कंफर्मेशन का इंतजार करना है। एक सिग्नल, जैसे कि एक मजबूत हरी कैंडल जो ये बताए कि हाँ, बायर्स वापस आ गए हैं। एंट्री उस कैंडल के हाई के ऊपर होगी और स्टॉप लॉस ठीक उसी कैंडल के लो के नीचे। क्यों? क्योंकि अगर कीमत उस लो के भी नीचे चली गई तो मतलब ये ट्रेड सेटअप फेल हो गया और प्रॉफिट का टारगेट होगा अगला रेजिस्टेंस लेवल, यानी अगली छत। चलिए अब बिल्कुल इसका उल्टा केस देखते हैं। यहां एक मजबूत डाउन ट्रेंड है और कीमत ऊपर की तरफ आकर हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच रही है। तो जाहिर है यहां पर बेचने का यानी एक शॉर्ट ट्रेड का मौका ढूंढा जाएगा। यहां भी वही नियम लागू होता है, इंतजार। ट्रेंड लाइन को छूने वाली कैंडल पर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। जब अगली कैंडल उस टच करने वाली कैंडल का लो तोड़ देती है, वो होता है हमारा एंट्री सिग्नल। स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के ठीक ऊपर रखना है ताकि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की ट्रेंड के साथ चलने की, लेकिन हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड के बदलने पर ट्रेड करने की,
यानी ट्रेंड ब्रेकआउट्स। ये स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब कोई ट्रेंड थक रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो और मार्केट के पलटने की संभावना बन रही हो। ये ट्रेडिंग के सबसे मजेदार और पॉपुलर पैटर्न्स में से एक है। ब्रेकआउट को ट्रेड करने के दो मेन तरीके हैं। एक है अग्रेसिव तरीका। इसमें ट्रेडर ब्रेकआउट होते ही तुरंत एंट्री कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। और दूसरा है कंजर्वेटिव तरीका। इसमें ट्रेडर थोड़ा सब्र रखते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कीमत ब्रेकआउट के बाद वापस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए। ये रीटेस्ट एक तरह का कंफर्मेशन होता है कि जो लाइन पहले रुकावट थी अब वो सपोर्ट बन गई है। इसलिए ये एंट्री ज्यादा सेफ मानी जाती है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। कीमत ने डाउन ट्रेंड लाइन को एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ दिया है। एग्रेसिव एंट्री होगी ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई टूटते ही, और अगर कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है तो इंतजार करना होगा कि कीमत वापस लाइन पर आए और उसे सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करे, जैसा कि यहां दिखाया गया है। स्टॉप लॉस हमेशा उस स्विंग लो के नीचे रखा जाता है जहां से ब्रेकआउट की शुरुआत हुई।